तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनर्जी का टॉपिक ऑसिलेशन चैप्टर में। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, टोटल एनर्जी देखेंगे और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। क्लियर है? आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे एंगुलर एक्सिस की बात करेंगे और एक बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखकर ऑसिलेट करवाएंगे और उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन देखेंगे, फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन देखेंगे और यहाँ पे टॉपिक को करेंगे लाइन अप करेंगे हम लोग। क्लियर है? चलो ठीक है, सीधा स्टार्ट करते हैं। सीधी बात तो बकवास। क्या हो गया? एनर्जीज इन ऑसिलेशन देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं हम लोग? एनर्जीज इन ऑसिलेशन। एनर्जीज इन ऑसिलेशन। क्लियर? सबसे फर्स्ट इसके अंदर आता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी। क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि कोई पार्टिकल अगर ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है या मोशन में, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर है? तो ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल एनर्जी पोसेस्ड बाय इट विल बी काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो हम लोग कंसीडर करेंगे। कंसीडर कीजिए कि आपके पास पार्टिकल, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास n performing an oscillatory motion with velocity v, clear है? with velocity v such that x क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये क्या हो गया? एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। ओके, क्या हो गया? रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, जिसको और क्या बोला जाता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर है? देन ओमेगा क्या हो गया? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देन फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है? सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। एट द प्लेस ऑफ वेलोसिटी हम लोग ये वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के प्लेस पर रख देंगे ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अब ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये ब्रैकेट क्या होगा? ओपन होगा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? देयरफॉर आगे देखते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या? ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला। इट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी बच्चों। ये क्या हो गया? फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गया भाई। इतना बात समझ में आई क्या आपको? अभी हम लोग जानते हैं रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट क्या होता है? सिंस k इज इक्वल टू क्या होता है? कमाओ m इनटू ओमेगा स्क्वायर। अरे क्लियर है? तो इसलिए m ओमेगा स्क्वायर की प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग? क्या रख सकते हैं? और हमारा फॉर्मूला क्या हो देखते देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ k क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए? बाय हार्ट होना चाहिए बच्चों। ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए आपको? बाय हार्ट होना चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला मिल गया हमको। किसका मिल गया? तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट बराबर है। अभी साइन और कोसाइन के फॉर्म में देखते हैं। कैसे फॉर्म में देखते हैं? साइन और कोसाइन के फॉर्म में। क्लियर है? तो v की जगह पे हम लोग क्या रखते हैं? हम लोग जानते हैं सिंस v इज इक्वल टू क्या होता है? a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस क्या होता है? फाई होता है। देयरफॉर
काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कोसाइन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, वेलोसिटी के प्लेस पे क्या रख देंगे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, बराबर है, ये लिख दिया, द होल स्क्वायर कर दिया। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा। अरे बोलो ना भाई, समझ में आया क्या इतना? आगे चलते हैं हम लोग। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, ए को मैं बाहर निकाल देता हूँ, हाफ ए स्क्वायर हो गया इंटू एम ओमेगा स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई हो गया। इतनी बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? एम ओमेगा स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है के का, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस क्या हो गया फाई हो गया। यहाँ पर हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। तो ये इन टर्म्स ऑफ कोसाइन लिख दिया हमारी, इन टर्म्स ऑफ कोसाइन। एनी डाउट, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? तो बताओ बच्चों, इसका फॉर्मूला हो गया, अरे बोलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर है? अभी नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। तो दूसरा फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे, किसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, अरे बोलो पोटेंशियल एनर्जी का। किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, अभी देखो ध्यान से बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो बहुत इजी था, क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ए cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। इतना बता दिया मैंने। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं बच्चों। सबसे धांसू डेरिवेशन इसका है, पोटेंशियल एनर्जी का है। किसका है बोलो, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को पी लिखूंगा मैं। क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अभी पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? पार्टिकल की एक फिक्स पोजीशन होने की वजह से जो एनर्जी होती है उसके पास, उसको हम लोग कौन सी एनर्जी बोलते हैं, बोलो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब देखो बात को समझो, सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। क्लियर? कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। ये क्या हो गया, ओ मेन पोजीशन है, ओ क्या है, मेन पोजीशन है। इतना बात समझ में नहीं, ओ मेन पोजीशन हो गई। ए क्या हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी। बी क्या हो गया, नेगेटिव एक्सट्रीमिटी हो गया। अरे क्लियर की नहीं क्लियर है? अब मैं क्या चाहता हूं, जब पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा तो ओ से कहां जाएगा, ए, ओ से मूव करके ए गया। अब ए से कहां जाना चाहिए उसको, ओ की तरफ जाना चाहिए। ए से कहां जाना चाहिए, ओ की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो पार्टिकल ए से मूव करके कहां जाए, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से और दूर जाए। तो मीन पोजीशन से और दूर मूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स काम करना पड़ेगा। उसको मीन पोजीशन की तरफ कौन सी फोर्स लेकर जा रही थी, अरे बोलो रीस्टोरिंग फोर्स। मैं चाहता हूं ए से दूर जाए, तो इसका मतलब अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स क्या करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगेंस्ट द, अरे बोलो, रीस्टोरिंग फोर्स होगा। क्लियर है? फोर्स अप्लाई करने पर, जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं, अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। अरे क्लियर है? वो फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी क्या हुआ, वर्क डन हुआ। ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसका फार्मूला होता है, वर्क डन का फार्मूला होता है। तो मैं ये बोलूंगा ए से, बराबर है, मैंने ए पर फोर्स लगाया उस पार्टिकल के ऊपर, और जो मीन पोजीशन की तरफ जा रहा था, मीन पोजीशन की तरफ जाने के बजाय मैंने उसको डिस्प्लेस कर दिया, और कहां पर चला गया, वो पॉइंट सी पर चला गया। इस दौरान जो यहाँ से यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों, उसको मैंने क्या बोल दिया, dx बोल दिया। क्या बोल दिया, dx। और ये जो dx है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, किससे बोलो, मीन पोजीशन के। इतना बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत? तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कंसीडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग linear SHM such that O क्या हो गया, मीन पोजीशन, A एंड B क्या हो गए, एक्सट्रीम पोजीशन, A एंड B क्या हो गए बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन। अरे क्लियर है? तो कंसीडर पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM सच दैट ओ मीन पोजीशन हो गया, ए एंड बी का हो गया एक्सट्रीम पोजीशन हो गए। कहां पर बोलो, ऑन द पाथ ऑफ ऑसिलेशन। क्लियर है? व्हेन पार्टिकल रीच्ड
at point A, at point A, due to the application of external force which is equal in magnitude of restoring force displaced the particle against restoring force away from the mean position, work done during this course is, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, अब जब डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, स्मॉल हुआ है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन भी स्मॉल ही होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इंटू क्या हो जाएगा, माइनस dx हो जाएगा, F इंटू क्या हो जाएगा, माइनस dx। F वो फोर्स है जो हमने पार्टिकल के ऊपर क्या किया था, इंप्लीमेंट किया था, जिसकी वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx हुआ। अरे बराबर है। अब हम लोग क्या जानते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस kx होता है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू F की प्लेस में रख देंगे माइनस kx इंटू क्या है, माइनस dx है, माइनस dx यहां मेंशन कर दो, सिंस F इज इक्वल टू क्या होता है, या यहीं पर मेंशन कर दीजिए, सिंस F इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस kx होता है, तो dw इज इक्वल टू माइनस kx विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, तो dw इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बोलो प्लस हो जाएगा, प्लस kx हो गया। कैसे हुआ बच्चों, समझ में आया इतना आप लोगों को, अरे बोलो, तो माइनस माइनस प्लस kx हो गया विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, ये इक्वेशन आपको मिल गई, ये इक्वेशन आपको मिल गई। तो इस पार्टिकल के ऊपर हमने F फोर्स लगाया था, जिसकी वजह से वो कितना डिस्प्लेस हुआ था, dx। रिस्टोरिंग फोर्स कहां जाना चाहती थी उसको, मेन पोजीशन की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का हुआ अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन हुआ। इतना बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कोई दिक्कत, इतना बात समझ में आई। तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन मैं लिखता हूं, तो F रिस्टोरिंग फोर्स इस तरह लगती है, हमारे जरिए अप्लाई की गई फोर्स जो थी वो कैसे डायरेक्शन में थी, अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन, जिससे डिस्प्लेसमेंट भी कहां हुआ, अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन हुआ। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब dw kx dx निकल गया, अब पार्टिकल यहां तक आ जाएगा, उसकी एक फिक्स पोजीशन होगी और वहां पर जो एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए हमने वर्क डन मालूम किया ताकि हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाए। कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग अगर इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को टोटल वर्क डन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन, बराबर है। तो लिखिए ऑन इंटीग्रेटिंग above equation, on integrating above equation between the limits 0 to x, 0 to x, बराबर है, कोई दिक्कत। we will obtain total work done, we will obtain total work done, बराबर है। क्या ऑब्टेन होगा हमको, टोटल वर्क डन। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू k, कांस्टेंट नंबर, इसलिए उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, यहां पर 0 से लेकर x विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर है। dw का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, w, बराबर है। यहां पर कौन सा फार्मूला लगा दो, इंटीग्रेशन ऑफ, फार्मूला ऑफ द सिंस इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, x रेज़ टू n + 1 बाय n + 1 होता है। यहां पे पावर कितना था, n था, यहाँ पर कुछ नहीं, पावर यानी कितना पावर है, 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और नीचे भी 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w ही हो जाएगा, इज इक्वल टू k, x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और लिमिट क्या थी 0 से लेकर x तक, w इज इक्वल टू k इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, x की जगह पे x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, माइनस x की जगह पे 0 रखेंगे, 0 बाय 2 क्या होगा, 0 होगा, कोई दिक्कत। x स्क्वायर बाय 2 आया तो वर्क डन का फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया, हाफ
ये 1/2 मैंने पहले लिख दिया, के एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। अरे क्लियर की नहीं क्लियर है? यही वर्क डन कैसे फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। कैसे फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो हम लिखेंगे दिस वर्क डन, दिस वर्क डन, दिस वर्क डन is stored in the form of potential energy, in the form of potential energy। इतना बात समझ में आई क्या? कैसे फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बोलो? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। के की प्लेस में क्या लिख सकते हैं? एम ओमेगा स्क्वायर, तो इसलिए और क्या हो जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। इतना बात समझ में आएगी नहीं आपको? अरे बोलो, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। समझ में आया? तो ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो ये वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन स्टोर हो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो क्या लिख दूंगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? एम ओमेगा स्क्वायर, तो और क्या हो जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? ये आपको क्या मिल गई? इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। अरे बराबर है। अभी पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, अरे बोलो, पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ साइन और कोसाइन फॉर्म, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला? हाफ के एक्स स्क्वायर है, बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स के प्लेस पे, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स के प्लेस पे क्या लिख देंगे बोलो? ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या लिख देंगे? फाई का क्या करना है? स्क्वायर करना है। इतना बात समझ में आएगी नहीं? इसका क्या करना था? स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर है? ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया साइन और कोसाइन के फॉर्म में। ये भी इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो गई। कोई दिक्कत? ये देख लो आप लोग, मन ज्ञान से देख लो पूरी तसल्ली के साथ। समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी बताया, पोटेंशियल एनर्जी बताया मैंने। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अरे बोलो ना मेरे भाई। पोटेंशियल कोई ऑब्जेक्शन? चलो आगे। अब आगे चलते हैं हम लोग, तो टोटल एनर्जी देखते हैं। क्या देखते हैं? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों के सम के बराबर होती है। तो टोटल एनर्जी देखने जा रहे हैं। क्लियर? टोटल एनर्जी को हम किससे प्रेजेंट करेंगे? टी से। टी क्या हो जाती है? अपनी टोटल एनर्जी हो जाती है। ठीक है? तो टोटल एनर्जी की बात करता हूं मैं। क्या लिखा जाएगा? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर है। अब हाफ के को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, या हाफ के को आप कॉमन निकाल लीजिए। हाफ के को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो बचा क्या भाई? ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसल, ये माइनस में ये प्लस में डिस्को डिस्को हो गया, बचा क्या? ए स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? हाफ के ए स्क्वायर हो गया। और क्या लिख सकते हैं हम लोग के की जगह पे? एम ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलो ना भाई, इतना समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ के स्क्वायर हो गया, और क्या हो गया? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर हो गया। इतना बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? अरे बोलो, और क्या लिख सकते हैं आप इसको? यही नहीं, अभी और देखो, समझ में आती नहीं? अब हम लोग जानते हैं, ये तो एक फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। सिंस वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वी मैक्स। तो वी मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा ए होता है। क्या होता है? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? वी मैक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? तो टोटल एनर्जी देयरफॉर क्या हो जाएगी? हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बोलो? वी मैक्स स्क्वायर। ये भी टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला हो गया।
इतनी बात समझ में आई। अब देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय टी होता है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय टी। और क्या होता है, 1 बाय टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी को n से रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर है। 1 बाय टी इज इक्वल टू क्या होता है, n होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसको क्या लिख दूंगा मैं, 2 बाई n लिख दूंगा। तो इसीलिए टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला था कौन सा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, उसको अगर उस फॉर्म में लिखूंगा मैं तो क्या बन जाएगा मेरा फॉर्मूला, देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, ओमेगा की जगह पे रख दूंगा मैं 2 पाई बाय टी रखूंगा, तो क्या होगा 2 पाई बाय टी द होल स्क्वायर इनटू क्या होगा a स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी क्या मिल जाएगी मुझे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इनटू क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर मिल जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखूंगा तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m बराबर है 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ रिजल्ट मिलेगा आपको बच्चों, ये रिजल्ट क्या होना चाहिए आपको, बाय हार्ट होना चाहिए, फुल्ली रेक्टिफाइड होना चाहिए। डिस्काउंट 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 समझ में, डिस्काउंट 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 समझ में आ गया कि नहीं आ गया इतना। टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे बोलो फ्रीक्वेंसी, कोई दिक्कत। तो टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, पहली बात टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास के। टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी के। लेकिन टोटल एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड के, किसके, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। यहाँ पर मैंने क्या बता दिया आपको, टोटल एनर्जी बता दिया। तो पहले क्या बताया, काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद टोटल एनर्जी। अब और काम की बात सुनो, कहीं भी चले जाओ, चाहे मीन, चाहे एक्सट्रीम, चाहे पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी, चाहे नेगेटिव एक्सट्रीमिटी, हर एक जगह पर, हर एक पॉइंट पर हमेशा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, हाफ के ए स्क्वायर रहेगा। इट मींस व्हाट, टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड एट ईच एंड एवरी पोजीशन ऑन द पाथ ऑफ ऑसिलेशन। पाथ ऑफ ऑसिलेशन पे हर जगह पे टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। इतना बात समझ में आएगी नहीं। अब हम लोग बात करेंगे किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के लिए बात करेंगे। क्लियर है, चलो ठीक है आगे देखते हैं, चलो ठीक है आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया minimum and maximum energies of kinetic energy and potential energy. Minimum and maximum values of kinetic energy and potential energy बराबर है kinetic energy, potential energy and total energy। कोई दिक्कत बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है हमारा, ये आग लगा देंगे इसके अंदर। क्लियर नहीं क्लियर है। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी देखते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट देखते हैं एट मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन बच्चों, सबसे फर्स्ट पोजीशन क्या मैंने, मीन पोजीशन नंबर 1। मीन पोजीशन क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज displacement of particle is minimum, that is x is equal to क्या होता है, 0 होता है। मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होता है, मिनिमम होता है बच्चों, और वो कितना होता है, x is equal to 0। अरे बराबर है। अब पहली चीज काइनेटिक एनर्जी देखते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अरे बोलो पहली चीज काइनेटिक एनर्जी देखने जा रहे हैं, बराबर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पे 0 रख देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हाफ के ए स्क्वायर हो गया। अरे बराबर है। और हाफ के ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला था, टोटल एनर्जी का, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। अरे बराबर है। तो इसलिए एक स्टेटमेंट आएगी बच्चों यहाँ पे, क्या, अरे बोलो 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 क्या, therefore kinetic energy is maximum at mean position, at
मीन पोजीशन। इतना बात समझ में, पहली बात। दूसरी बात, सिंस टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ के स्क्वायर। चलो ऐसा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। किसकी बात करते हैं? पोटेंशियल। तो काइनेटिक तो देख लिया हम लोगों ने, अब देखता हूं, मैं दिखाता हूं आपको पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा बच्चों। चलो बता मेरे भाई, बोल दो मेरे भाई जल्दी से, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे जीरो रखूंगा मैं, तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। पूरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मेरे भाई? जीरो। कहां पर जीरो हो गई? मीन पोजीशन पर। इतना बात समझ में आई नहीं? अरे बोलो ना भाई। अब हम लोग क्या देखेंगे? टोटल एनर्जी। क्या देखेंगे? टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होता है बोलो? पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितना मिली थी अपने को? हाफ के ए स्क्वायर। कितना मिली थी बोलो? हाफ के स्क्वायर। प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना था? जीरो था। इज इक्वल टू क्या हो गया? टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है बोलो? काइनेटिक एनर्जी है। आपको ये बात पूछेगा, क्या पूछेगा कि किस पोजीशन पर टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं? वो कौन सी पोजीशन है बच्चों? मीन पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है बोलो? मीन पोजीशन। इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे मीन पोजीशन का अंतिम संस्कार कर दिया मैंने। तो आपको क्या याद होना चाहिए? एट मीन पोजीशन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वहां पर जीरो होती है। जैसा कि आपको चमक रहा है, समझ में आया कितना? आगे चले हम लोग एट मीन पोजीशन के बाद चलते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो दूसरा देखते हैं बच्चों, एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। जब एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूंगा मैं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। एट एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन displacement of particle is maximum, that is x is equal to plus minus a होता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और कितना होता है? x is equal to plus minus a। तो सबसे पहली चीज क्या मालूम करेंगे? काइनेटिक एनर्जी। बोलो ना मेरे भाई, क्या मालूम कर लेंगे? काइनेटिक एनर्जी। बोल दो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? तो हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, हाफ के इनटू जीरो। तो क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी कहां पर जीरो हो गई बोलो? एक्सट्रीम पोजीशन पर। मैंने आपको बताया था हर एक क्वांटिटी एक्सट्रीम पर एक्सट्रीम होगी और मीन पर मिनिमम होगी, एक्सेप्ट वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी दो ऐसी टर्म्स होती हैं जो मीन पर मैक्सिमम लेकिन एक्सट्रीम पर मिनिमम। आप देख सकते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो गई है? जीरो। तो सब एक्सट्रीम पर एक्सट्रीम होती हैं और मीन पर मिनिमम होती हैं, एक्सेप्ट वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज मैक्सिमम एट द मीन बट मिनिमम एट द एक्सट्रीम। इतना समझा मेरे भाई? काइनेटिक एनर्जी की बात कर दिया, अब बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे मेरे भाई। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। एक्स की जगह पे क्या रख दूं मैं? ए रख दूं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा। अरे समझ के क्या इतना मालूम पड़ा? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। कहां पर मैक्सिमम है? एक्सट्रीम पोजीशन पर। अब बात करते हैं किसकी? टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एक्सट्रीम पोजीशन पर तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितना थी बोलो? हाफ के ए स्क्वायर। इसीलिए टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको मिल गया मेरे भाई। क्या मिल गया? टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर हो गया, व्हिच इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो? पोटेंशियल एनर्जी। आपको बोलेगा कहां पर, किस पोजीशन पर टोटल एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है? तो कौन सी पोजीशन है बोलो? एक्सट्रीम पोजीशन। आपको पूछा था इससे पहले किस जगह पर टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर थी? मेन पोजीशन पर। और पूछ रहा है टोटल एनर्जी कहां पर बराबर है पोटेंशियल एनर्जी के? कौन सी पोजीशन में बोलो? एक्सट्रीम पोजीशन पर। और हमने इस तरह से फाइंड आउट कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बोला था चाहे मीन, चाहे एक्सट्रीम, चाहे कोई भी पोजीशन ले ली जाए, हर जगह पे हमेशा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के ए स्क्वायर और हाफ के ए स्क्वायर होता है। इसका मतलब टोटल एनर्जी हर जगह क्या होती है? कंजर्व्ड होती है। क्या होती है भाई? कंजर्व्ड। इतनी बात समझने की नहीं। अब यही नहीं, और देखो, और देखते हैं तो आगे क्या मिलता है हम लोगों को। समझ में आई बात की नहीं? आपको बोलेगा कौन सी पोजीशन ऐसी है जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर है। अभी तक बात किसी चल रही थी? काइनेटिक और टोटल की, पोटेंशियल और टोटल की। लेकिन अब पिक्चर चेंज हो गई और क्या पूछ रहा है? कौन सी पोजीशन ऐसी जहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर है?
अरे बराबर है। तो बोलेगा कौन सी पोजीशन ऐसी है जहां पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, बोलो पोटेंशियल एनर्जी। जहां से बात शुरू हुई, जहां से जिस चीज को पूछ रहा है वहीं से मैं बात को शुरू करूंगा, इधर उधर की बात नहीं करूंगा। समझ में बच्चे नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाफ के a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? हाफ के x स्क्वायर। देखते साथ ही इनकाउंटर हो जाएगा, डिस्को डिस्को। समझ में आया क्या? हाफ से हाफ गया, k से k गया, क्या मिल गया? a माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, माइनस ऑफ स्क्वायर को उस तरफ भेज दिया, a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। अरे इतनी बात समझ में आई क्या? आगे देखते हैं हम लोग। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को इस तरफ भेज दिया तो क्या हो गया? a स्क्वायर बाय 2 मिल गया। इतना बात समझ में नहीं? दोनों के ऊपर से स्क्वायर हटा दिया मैंने, x इज इक्वल टू a बाय क्या मिल गया? √2 मिल गया। अरे बोलो ना मेरे भाई, क्या मिल गया? √2। तो आपसे अगर पूछ लिया गया कि कौन सी पोजीशन ऐसी जहां पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, तो पोजीशन कोई और नहीं, कोई और नहीं है मेरे भाई। वो पोजीशन कौन सी है, बोलो x इज इक्वल टू a बाय √2 है। x इज इक्वल टू क्या है, बोलो a बाय √2। यहाँ पर दिल कहे तो प्लस माइनस लगाना चाहो तो लगा सकते हो। इतना बात समझ में ही नहीं? आगे चलते हैं। यही नहीं अभी और देखो, समझ में नहीं? आपको बोलेगा एट विच पोजीशन, क्या पूछेगा? एट विच पोजीशन काइनेटिक एनर्जी 4 है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। कौन सी जगह ऐसी है जहां पे काइनेटिक एनर्जी 25% है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 75% है? अरे समझ रहे हो मेरी बात को? समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग झुकेंगे नहीं, हम लोग सीधा आग लगा देंगे। समझ में आती नहीं? देखो क्या हो गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? जहां से शुरू किया वहीं खत्म करो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बोला, जो बोला वही लिखने का। काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख देंगे? हाफ के a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इनटू हाफ के x स्क्वायर। लिख दिया। अरे बोलो ना, लिख दिया। कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? अब इनकाउंटर करने का टाइम आया। डिस्को डिस्को। समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर, इधर क्या हो गया? 3x स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्या हो गया? a स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर हो गया। देखते ही देखते x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4 हो गया। x के ऊपर से स्क्वायर हटा तो a स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? a के ऊपर से भी स्क्वायर हट जाएगा और 4 के ऊपर से भी 4 रूट पे जाएगा। रूट 4 क्या होता है? 2 होता है मेरे भाई। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस a बाय 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय 2, ये वो जगह है जहां पर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। एंजॉय करो, मजा करो, छाप लो, एकदम से लगा दो आग। समझ नहीं होती नहीं? इतना बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत? अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी देखेंगे। चलो इसको देखो, देखो ध्यान से क्या हो गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। अभी आप लोगों ने देख लिया कि हर जगह पे टोटल एनर्जी हर जगह पे क्या थी? सेम थी, कांस्टेंट थी। बराबर है? बराबर है। तो जब भी आपको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बनाने बोलेगा तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का, टेंशन देने का। समझ नहीं? नहीं देखो मैंने ड्रॉ कर दिया। ये क्या होगी? एक्स एक्सिस होगी। क्या होगी? एक्स एक्सिस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, यहाँ पे नेगेटिव। ये बीच में कौन सी पोजीशन हो जाएगी? बोलो मीन पोजीशन। दिख रहा है? बीच में कौन सी पोजीशन हो जाएगी? मीन पोजीशन। तो y एक्सिस के क्रॉस क्या ले लिया मैंने? एनर्जी। और x एक्सिस के क्रॉस मैंने क्या ले लिया? डिस्प्लेसमेंट। क्या ले लिया? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या हो गया आपका? ओरिजिन यानी मीन पोजीशन हो गया आपका। हर जगह पे आप बताइए, हर जगह पे कौन सी एनर्जी सेम थी? टोटल एनर्जी। चाहे वो काइनेटिक, चाहे वो मीन पोजीशन हो और चाहे वो एक्सट्रीम पोजीशन हो। अरे बराबर है कि बराबर है? कोई दिक्कत? हर जगह पे टोटल एनर्जी सेम थी। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दो। किसके पैरेलल ड्रॉ कर दो? सीधा y एक्सिस के। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ये किसको बता रही है? टोटल एनर्जी को बता रही है। ये टोटल एनर्जी हर जगह पे क्या है? सेम है। इतना बात समझ में है कि नहीं? अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो क्या मालूम पड़ता है बच्चों? जब आगे देखते हैं तो मीन पोजीशन पर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम थी? मीन पोजीशन पर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम थी? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मीन पर मैक्सिमम थी, तो इसको मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया इधर भी
और इधर भी दोनों तरफ ड्रॉ कर दिया कि नहीं कर दिया? अरे बोल दो। और यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या था? प्लस ए, और यहाँ पर क्या आया था? एम्पलीट्यूड माइनस ए। इतना बात समझ में ही नहीं। लेकिन मीन पोजीशन में कौन सी एनर्जी मिनिमम थी? अरे बोलो, अब ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किया किसके लिए ड्रॉ किया? काइनेटिक एनर्जी के लिए। समझ में आया? अब आगे चलते हैं हम लोग। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ, बराबर है। तो मीन पोजीशन में मिनिमम कौन था? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे जैसे एक्सट्रीम की तरफ गए वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती गई? बढ़ते चली गई। दिख गया कि नहीं दिख गया आपको? इसी तरह से यहाँ से भी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऐसे इंक्रीज होती चली जाएगी। इतना बात समझ में आई? तो ये जो कर्व बनाया मैंने, किसके लिए बनाया बोलो? पोटेंशियल एनर्जी के लिए बनाया। फिर हम लोग क्या देखते हैं, ये बीच में आपको जो पोजीशन मालूम पड़ रहा है, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बोलो? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। अरे बराबर है कि बराबर है? तो ये वो पोजीशन है जहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस ए बाय रूट 2 था। तो ये क्या हो जाएगा? ये वो पोजीशन जहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस ए बाय रूट 2 हो गया। इतना बात समझ में ही नहीं? और ये लाइन क्या बता रही है? ये लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि भाई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या थी बोलो? पोटेंशियल एनर्जी थी। ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना बात समझ में कि नहीं? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा टॉपिक एनर्जी का टॉपिक का हुआ कंप्लीट, वाइंड अप हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होता है? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है एंगुलर एसएचएम का। कैसा टॉपिक होता है? एंगुलर एसएचएम। हाँ ठीक, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग? एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम क्लियर है? एंगुलर एसएचएम की बात करते हैं। एंगुलर एसएचएम किसको बोला जाता है? तो एंगुलर एसएचएम की पहले डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। क्या? एंगुलर एसएचएम कैन बी डिफाइंड एज angular SHM can be defined as the SHM during which restoring torque टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग। the SHM during which restoring torque and angular acceleration, the SHM during which restoring torque और angular acceleration यानी अल्फा, क्लियर है, are acting in opposite direction of angular displacement, are acting in opposite direction of angular displacement, जिसको मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया। क्लियर है? are acting in opposite direction of angular displacement such that their magnitudes are directly proportional to each other, such that their magnitudes are directly proportional to each other. That is, torque is directly proportional to minus of theta और अल्फा is directly proportional to minus of theta। इतनी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगुलर एसएचएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? एंगुलर एसएचएम। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा और एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा हो गया। द एसएचएम ड्यूरिंग व्हिच रिस्टोरिंग टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन are acting in opposite direction of angular displacement theta such that their magnitudes are directly proportional to each other। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
इज कॉल्ड एज द एंगुलर एसएचएम। इसको क्या बोला जाता है बोलो? एंगुलर एसएचएम बोला जाता है। अब आप कंसीडर कीजिए, इतना बात समझ नहीं रही। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। क्लियर है? तो इसके हिसाब से फॉर्मूला ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा? तो इसके हिसाब से फॉर्मूला ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क क्लियर है? टॉर्क इज इक्वल टू, तो टॉर्क डायरेक्टली रिलेटेड है किसके? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। प्रोपोर्शनल की साइन हटती है तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी इंटू थीटा। जहां पे सी क्या है? कांस्टेंट है। सी क्या है? कांस्टेंट, बराबर है। यहाँ पे टॉर्क को क्या बोला गया? रिस्टोरिंग टॉर्क। टॉर्क को क्या बोला गया? थीटा क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और सी क्या हो गया? टॉर्शनल कांस्टेंट। सी क्या हो गया? टॉर्शनल कांस्टेंट। नेगेटिव साइन क्या बताती है? नेगेटिव साइन बताती है टाउ एंड थीटा आर इन अपोजिट डायरेक्शन। आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इनका डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। इतना बात समझ में ही नहीं। अब आपको बोलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ड्राइव कीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, तो हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, तो एंगुलर एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव करने बोलेगा तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? क्या आप कंसीडर कीजिए कि एक रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट से एक थ्रेड को मैंने बांधा और उस थ्रेड से मैंने क्या किया? एक डिस्क को फिक्स किया है। किसको फिक्स किया है? डिस्क। 5 रुपए का डॉलर होता है ना, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्क बोलेंगे। अरे क्लियर है? तो डिस्क क्या कर रहा है? अरे बोलो, रोटेट कर रहा है। देख रहा है? जब ये रोटेट करेगा इक्वल डायरेक्शन में तो स्ट्रिंग में टॉर्शन आएगी कि नहीं आएगा? ऐठन आएगी कि नहीं आएगी? और जब उसको छोड़ेंगे तो जिस डायरेक्शन में पहले रिवॉल्व कर रहा था अब उसी डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले ऐसा ऐसा रोटेट कर रहा था, ये डायरेक्शन हुआ। जब उसको छोड़ेंगे तो ऐसे उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा। तो ये ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे बोलो, कौन सा ऑसिलेशन हुआ? ये एंगुलर ऑसिलेशन हुआ। इतना बात समझ में कि नहीं? तो ये कंसीडर कीजिए कि ये रोटेट कर रहा था। कैसे डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अरे बोलो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कितना फोर्स लगानी पड़ रही है इसके ऊपर? टॉर्क टाउ लगानी पड़ रही है। इतना बात समझ में नहीं? कितना फोर्स लगानी पड़ी? टॉर्क टाउ लगानी पड़ी। इतना बात समझ में नहीं? तो हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मूला ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क इज क्या हो जाएगा बोलो? फॉर्मूला ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क इज, तो रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है बोलो? टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस सी थीटा। इतना बात समझ में नहीं? नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ टॉर्क in terms of angular acceleration. Formula of torque in terms of angular acceleration alpha. टॉर्क का फॉर्मूला एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के फॉर्म में क्या होता है? तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया? आई इंटू अल्फा होता है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? आई इंटू अल्फा, बराबर है ना? भाई टाउ क्या है? टॉर्क है मालूम है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम है, आई को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इतना बात समझ में ही नहीं? ये दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए आप? इक्वेट कर दीजिए। आपकी इक्वेशन नंबर 1 हुई और ये कौन सी इक्वेशन हुई? 2। क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को इक्वेट करेंगे आप। तो टॉर्क की जगह पे क्या रखेंगे आप? माइनस सी थीटा। तो माइनस सी थीटा आ गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू अल्फा हो जाएगा। माइनस सी थीटा को उस तरफ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? आई अल्फा प्लस सी थीटा हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? तो आई इंटू अल्फा प्लस क्या हो गया बोलो? सी थीटा हो गया। इतना बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आपको? आई इंटू अल्फा प्लस क्या हो गया? सी थीटा हो गया। ये हमने देख लिया। इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये इक्वेशन हमको मिली। ये इक्वेशन हमको मिली। हमको कौन सी इक्वेशन मिली? डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन मिली थी? डिफरेंशियल। सिंस हम लोग जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय क्या होता है? dt होता है, जहां पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। क्या है?
एंगुलर वेलोसिटी। और ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा डी थीटा बाई डी टी होता है। सिंस ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी होता है। इतना बात समझ में की नहीं। तो ये ओमेगा की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू डी बाय डी टी। ओमेगा की प्लेस पे क्या रख दूंगा मैं, डी थीटा बाय डी टी रख दूंगा। डी से डी को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, डी स्क्वायर थीटा बाय क्या हो गया बोलो, डी टी स्क्वायर। ये डी टी द होल स्क्वायर रहेगा। इतना बात समझ में ही नहीं। ये जो ओमेगा की वैल्यू हमको मिली थी, इसको यहाँ पर क्या कर दूं मैं, सब्स्टिट्यूट कर दूं। इतना बात समझ में ही नहीं, कोई दिक्कत। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा इन अबव इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो आई इंटू अल्फा, अल्फा की प्लेस पे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये हमको इक्वेशन मिल गई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम हो गया। क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम क्या हो गया, आई इंटू डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब हम लोग टाइम पीरियड के फॉर्मूले की, ठीक है। अभी हमारा टॉपिक जो है वो क्या हो गया, हाँ, फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड इन एंगुलर एसएचएम, फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड इन एंगुलर एसएचएम। इतना बात समझ में, तो हम लिखते हैं यहाँ पे सिंस formula of time period is, formula of time period is t is equal to क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा। t is equal to क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। ये कौन सी इक्वेशन होगी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन। सिंस formula of acceleration is, formula of acceleration, maximum acceleration का formula क्या होता है, तो अल्फा मैक्स इज इक्वल टू, क्लियर है, अल्फा मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, या फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन लिखो बस, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा होता है, बराबर है। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखिए इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारी यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू थीटा, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा बाय ओमेगा स्क्वायर है, अल्फा बाय थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हो गया, क्लियर है। ओमेगा के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट अल्फा बाय थीटा हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। अरे बोलो ये कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड। क्या ले दोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन। तो ओमेगा की प्लेस में क्या लिख देंगे, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा हो गया, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया कि नहीं आया, ये फॉर्मूला मिल गया हमको। ये फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ, फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी हो गया जो क्या परफॉर्म कर रही थी, एंगुलर एसएचएम, बराबर है। सिंस हम लोग जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम इज क्या होती है, तो आई इंटू डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तो क्या हो जाएगा, आई इंटू डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर है ना, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर जैसा था वैसे रहने देंगे, इज इक्वल टू माइनस सी थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी थीटा। ये डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर का फॉर्मूला था अल्फा का, तो क्या लिख दूंगा मैं, आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, क्लियर है। सिंस अल्फा इज इक्वल टू क्या है, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर है, क्लियर है। तो थीटा को इस तरफ लेकर आ गए तो अल्फा बाय क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू माइनस सी बाय क्या हो गया, आई हो गया। तो अल्फा बाय थीटा इज इक्वल टू माइनस सी बाय आई,
इधर हमारा समझ सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो ऑन टेकिंग मैग्नीट्यूड अल्फा बाय थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, सी बाय आई मिल गया। इतना हमारा समझ में। ये कौन सी इक्वेशन हुई, थर्ड, और ये कौन सी इक्वेशन थी, फोर्थ। क्या लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन के साथ लिखा है क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, टी इज इक्वल टू 2 पाई नीचे लिखेंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा था, तो अल्फा बाय थीटा की जगह क्या लिख देंगे, सी बाय आई लिख देंगे। यही बन जाएगा क्या, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय सी। क्लियर है, ये आ गया फॉर्मूला ऑफ, बोलो, फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एंगुलर रोटेशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और सी क्या है, टॉर्शनल कांस्टेंट है। इतना बात समझ में ही नहीं, कोई दिक्कत, इतना बात समझ में आई आप लोगों को। नेक्स्ट आपको बोलेगा कि कंसीडर करो कि एक बार मैग्नेट है, टाइम पीरियड ऑफ अ बार मैग्नेट rotating in uniform magnetic field, rotating in uniform magnetic field। बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आपको MWC मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी मिलेगा, मैग्नेटिक मटेरियल में भी मिलेगा। तीन जगह पे ये चैप्टर में, तीन चैप्टर्स में आपको ये सेम क्वेश्चन मिलेगा, और चौथा चैप्टर ये ऑसिलेशन है, यहाँ पर भी है। क्लियर है, आप कंसीडर कीजिए कि आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये पैरेलल लाइंस क्या बता रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बता रही है। क्लियर है, ये पैरेलल लाइन क्या बता रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या रख दिया, एक बार मैग्नेट रख दिया। क्या रख दिया बोलो, बार मैग्नेट, बराबर है। बार मैग्नेट पहले ऐसा रखा था, बराबर, लेकिन टॉर्क अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, ये रोटेट करेगा, तो जब टॉर्क अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से रोटेट करने लगा। इसलिए मैं बार मैग्नेट जो ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो इस तरह से ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये ड्रॉ कर दिया मैंने बार मैग्नेट। इतना बात समझ में कि नहीं। ये कौन सा पोल हुआ, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट हो गया। क्लियर है, ये कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ पोल। और यहाँ पर जो पोल ड्रॉ किया मैंने, ये कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। इतना बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कोई दिक्कत। और ये लाइन क्या कर रही है, दोनों पोल्स को ज्वाइन कर रही है। ये लाइन क्या कर रही है, दोनों पोल्स को ज्वाइन कर रही है, बराबर है। मैग्नेटिक लेंथ कितना है, 2L है। मैग्नेटिक लेंथ कितना है, 2L। ये हो गया मैग्नेटिक लेंथ 2L। इतना बात समझ में कि नहीं। और यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। क्लियर है, ये क्या हो गया, तो इसको हम लोग देखते हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। इतना बात समझ में कि नहीं। क्लियर है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, QM, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, -QM into B हो गया। क्लियर है, तो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और ये पैरेलल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड को। ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। एंगल मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड विद द एक्सिस ऑफ मैग्नेट, कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, थीटा। कितना एंगल बन रहा है, थीटा। इतना बात समझ नहीं कि नहीं। तो बहुत लंबा चौड़ा परिवेश में यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ डिक्टेट कर देता हूँ, आप लोग लिख लेना। क्या लिखना है आपको, सबसे पहले शुरू में, कंसीडर अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B। Initially, bar magnet which was placed in the uniform magnetic field was perpendicular to it. But after the application of the torque, deflecting torque tau, the magnet can start rotating in a uniform magnetic field such that theta is the angle made by magnetic field with the axis of magnet. इतना बात समझ नहीं कि नहीं। फिर आप क्या बोलेंगे, QMB और QB बराबर है, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। 2L क्या हो जाएगा आपका, अरे बोलो, मैग्नेटिक लेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक लेंथ। इतना बात समझ नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसके बाद क्या बोलेंगे, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क
the bar magnet will start rotating in a uniform magnetic field. Then the formula of deflecting torque is, तो formula of deflecting torque लिखते हैं हम लोग. तो formula of deflecting torque क्या हो जाएगा? क्लियर है? टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू बी साइन थीटा. टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू बी साइन थीटा. इतना बात समझ लेगी नहीं? जहां पर अपने को मालूम है म्यू क्या हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. म्यू क्या हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. बी क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है. और सबको मालूम है टाउ क्या है? टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट. इतना बात समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, इसीलिए साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा रेडियन. और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टाउ इज इक्वल टू म्यू बी थीटा. इसलिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? म्यू बी थीटा बन जाएगा. इतना बात समझ में कि नहीं? अब इस टॉर्क के प्लेस हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इस टॉर्क के प्लेस हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो. आई इंटू अल्फा. इस टॉर्क की जगह पे लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा. क्लियर है? तो सिंस आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू बी थीटा. कहां से आया आई इंटू अल्फा? टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा. तो यहाँ पे लिखा था मैंने, है ना? आई इंटू अल्फा लिखा. कोई दिक्कत? इतना बात समझ नहीं? टॉर्क का फॉर्मूला होता है, जब मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर सिस्टम ट्राई किया था वहां मैंने टॉर्क का फॉर्मूला बताया था आपको. तो आई अल्फा इज इक्वल टू म्यू बी थीटा हो गया. आई को उस तरफ मूव कर दीजिए तो अल्फा बाय थीटा इज इक्वल टू म्यू बी बाय क्या मिल जाएगा? आई मिल जाएगा. इतना बात समझ नहीं? नहीं. अल्फा बाय थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? म्यू बी बाय आई. ये आपको मिल गया. अभी हम लोग जानते हैं सिंस टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा. ये हम लोग जानते हैं. तो अल्फा बाय थीटा हो गया. इतना बात समझ में आई नहीं? तो ये हम लोग की कौन सी इक्वेशन थी? फर्स्ट. तो क्या लिख देंगे? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग टाउ इज इक्वल टू 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ क्या मिल जाएगा? म्यू बी बाय आई मिल जाएगा. म्यू बी बाय आई. इसी को हम लोग दूसरे तरीके से लिखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? आई बाय म्यू बी. आई बाय म्यू बी. ये हो गया हमारा फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ बार मैग्नेट रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि टॉर्क यानी टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बोलो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया के. इतना बात समझ में आएगी नहीं? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? तो टॉर्क इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय म्यू बी. ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया. तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो एनर्जी का टॉपिक था. एनर्जी के टॉपिक को हमने कंप्लीट कर दिया. फिर उसके बाद हमने एंगुलर सिस्टम देखा, एंगुलर सिस्टम के टॉपिक को कंप्लीट किया. और फिर उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर सिस्टम देखा जो क्या आया हमारा? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर आई बाय 3 आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में. और फिर बार मैग्नेट का टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखा क्या है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय म्यू बी. जहां पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, म्यू क्या हो गया आपका? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना? और बी क्या हो गया आपका? मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर है? आज का हमारा इतना इनफ है. कल के दिन हम लोग जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो क्या करेंगे? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू.